ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 को एकदम से गायब हो जाती है। कई दिन बाद जब तलाश और जांच की जाती है तो चिल्ला बैराज से 24 सितंबर को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि अंकिता भंडारी की होती है। अंकिता भंडारी की मौत की जांच होती है तो पता चलता है उसके कातिल होटल के मालिक पुलकित आर्या और उसके दो दोस्त जिसमें सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल थे। उन्होंने ही अंकिता भंडारी का मर्डर किया था। होटल का मालिक पुलकित आर्या चाहता था कि अंकिता वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस दे, लेकिन अंकिता ने इसके लिए मना कर दिया और उसका अंजाम हुआ उसकी मौत। वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश के भागलपुर कला में पड़ता था जो कि ऋषिकेश से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। यहाँ बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की ऐसियां होती थी और न जाने कितनी लड़कियों का शोषण होता था। अंकिता भंडारी को वनंतरा रिजॉर्ट में 1 सितंबर 2022 को एज ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली थी, जिसमें पहले ही दिन एक वीआईपी या बिजनेसमैन ने उसको शराब पीकर गले लगाने चाहा, लेकिन अंकिता ने इस पर बवाल मचा दिया तो पुलकित आर्या ने उस वीआईपी गेस्ट को धमकाया और अंकिता की नजरों में अच्छा बन गया। इस घटना की जानकारी अंकिता ने अपने दोस्त कुशबदीप को दी जिसने अंकिता की जॉब वनंतरा रिजॉर्ट में लगवाई थी। कुशबदीप जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और अंकिता से मिलने कई बार उत्तराखंड आया जाया करता था। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से आने वाले डोब श्रीकोट में रहने वाली थी। अंकिता भंडारी ने 2020 के बाद 12वीं करने के बाद होटल मैनेजमेंट लाइन में जाने की सोची और एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके लिए उसे 40,000 रुपए की सख्त जरूरत थी क्योंकि होटल मैनेजमेंट की एक फीस थी। लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद उसके पिता की जॉब चली गई और वो 40,000 रुपए उसे पहाड़ के समान दिखाई देने लगे, जिसके कारण उसका कॉलेज भी छूट गया। फिर उसने अपने पापा की मदद करने की सोची और एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब ढूंढने लगी। इसके लिए उसने अपने दोस्त कुशबदीप को बोला कि मेरे लिए कोई रिसेप्शनिस्ट की आसपास में जॉब ढूंढ दो। कुशबदीप को एलेक्स पर एक जॉब दिखी जो कि वतनपुरा रिजॉर्ट की थी। कुशबदीप ने पुलकित आर्या रिजॉर्ट के मालिक से बात की और अंकिता का फोन पर इंटरव्यू करवाया और उसकी जॉब लग गई। लेकिन ऐड में पहले से ही लिखा गया था कि वही लड़कियां अप्लाई करना जो यहाँ दिन रात रह सके। कुशबदीप और अंकिता ने सोचा कि रिजॉर्ट जंगल में होने के कारण ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होगी, इसीलिए वो लड़की को वहां रुकने के लिए बोलते हैं। लेकिन होटल के मालिक पुलकित आर्या की तो मनसा ही कुछ और थी। ये सब घटना अंकिता ने अपने दोस्त कुशबदीप को बताई और बताया कि इन्होंने इसके साथ बहुत सारी बदतमीजी की है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। अंकिता के नौकरी छोड़ने पर पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने अंकिता से माफ़ी मांगी और बोला कि तुम जॉब मत छोड़ो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अंकिता भंडारी इनके झांसे में आ जाती है और जॉब छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देती है। 2-3 दिन सही चलता है, लेकिन 17 सितंबर को अंकिता दोबारा कुशबदीप के पास मैसेज करती है कि उसे यहाँ बहुत सारी इनसिक्योरिटी फील होती है। पुलकित आर्या उसके पास आया और बोला कुछ बात करनी है। मैं वहाँ चली गई। मैंने बोला क्या बात करनी है। पुलकित आर्या ने कहा कि मंडे को वीआईपी गेस्ट आने वाला है, यानी 19 सितंबर को कोई वीआईपी गेस्ट आना था तो उसको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अंकिता ने इस पर कहा कि मैं क्या करूँ। ये वीआईपी अंकिता से कैसा फेवर चाहता था वीआईपी? इस वीआईपी का पुलकित से क्या है ना था? क्यों पुलकित ने अंकिता से इस वीआईपी का जिक्र? अंकिता को पुलकित आर्या ने कहा कि गवारो जैसी बातें मत करो, सभी गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता ने गुस्से में आकर कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ, क्या मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। 18 सितंबर की शाम अंकिता और पुलकित आर्या में बहुत झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह थी 19 सितंबर को आने वाले वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस न देने पर। अंकिता भंडारी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता का जीना मुश्किल कर दिया था। अंकिता ने 18 सितंबर की शाम को ही जॉब छोड़ने का मन बना लिया और होटल से अपना बैग पैक करके निकलने ही वाली थी। अंकिता ने रोते हुए आयुष को फ़ोन किया और बोली कि मुझे यहाँ से ले जाओ। आयुष अंकिता का ही दोस्त था।
जब अंकिता भंडारी आयुष से बात कर रही थी तो हाउसकीपिंग में काम कर रहे कुश और अभिनव ने उसे देखा और अंकिता उस टाइम रो रही थी। लेकिन तभी वहां पर पुलकित आर्य आ जाता है और अंकिता का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है और उससे बदतमीजी करता है और बदसलूकी करता है। तभी अंकिता वहां पर बहुत तेज तेज से रो रही थी, जो कि अभिनव और कुश ने अपनी बयानों में बताया। मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह खींच रहे थे जो भी। जब अंकिता इन सब कारणों से परेशान होकर होटल से जाने लगी तो होटल के बाहर पुलकित आर्य ने उसे रोका और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना चाहा और अंकिता को बोला कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो कहीं बाहर घुमाते हैं, कुछ खा आते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। लेकिन अंकिता भंडारी के झांसे में आ जाती है। उसको ये पता नहीं था कि आज की रात उसकी आखिरी रात हो। पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ये तीनों अंकिता को लेकर 2 बाइकों पर होटल से ऋषिकेश की तरफ निकल गए। करीब रात के 9 बजे ये चारों ऋषिकेश की तरफ चिला बैराज पर जाते हुए नजर आते हैं। वहां पर एक गार्ड ने इन्हें रोका भी, लेकिन लोकल गांव वाला समझकर आगे जाने दिया। अंकिता गुप्ता की मौत का टाइम लगभग 9:40 पर बताया जा रहा है। पहले तो इन्होंने अंकिता के साथ बहुत सारी बदसलूकी और बदतमीजी की, हरासमेंट किया और फिर उसे चिल्ला नहर में फेंक दिया और उसको मारकर तीनों रिजॉर्ट वापस आ गए। इसके बाद पुलकित आर्य ने एक और नई कहानी गढ़ी, खुद ही जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और ये बताया कि अंकिता गुप्ता सुबह से होटल में नहीं है। जब अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह को ये सब पता चला तो वो तुरंत अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने कोटपुड़ी गढ़वाल थाने में लिखवाने पहुंचते हैं। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये उनके अंडर में नहीं आता, उन्हें इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए मुनिगिरी थाने जाना चाहिए। तभी अंकिता के पिता गढ़वाल से निकलकर मुनिगिरी थाने पहुंचते हैं। तो मुनिगिरी थाने से उन्हें यही जवाब मिलता है कि उन्हें लक्ष्मण झूला थाना जाना चाहिए। इस समय अंकिता के पिता को आधी रात हो गई थी और लक्ष्मण झूला थाने पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि रिपोर्ट तो पटवारी लिखेगा, जो कि कंडखाल में लिखी जाएगी। जब अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह कंडखाल पहुंचते हैं तो वहां पर पहले ही पुलकित आर्य ने एक रिपोर्ट दे रखी थी अंकिता की गुमशुदगी की। तो वहां का पटवारी अंकिता के पिता की रिपोर्ट लिखने को मना कर देता है कि पहले से एक रिपोर्ट लिखी हुई है, हम उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह का कहना था कि होटल मालिक और उनकी शिकायत में दिन रात का अंतर है। वीरेंद्र सिंह का कहना था कि हमें शक है कि पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर ने मिलकर ही अंकिता को गायब किया है। जब किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की तो 21 सितंबर को वीरेंद्र सिंह ने एक एमएलए का फोन डीएम को करवाया, तब जाकर ये रिपोर्ट लिखी गई और उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की और पूछताछ में तय हुआ कि अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य और उसके दोस्त बहुत परेशान करते थे और वो उनके साथ वो बाहर घूमने गई थी 18 सितंबर की रात को। लेकिन वो 18 सितंबर की रात को वापसी नहीं आई। वापसी आए तो सिर्फ पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। कर्मचारियों के बयानों के बाद यह तय हो गया कि अंकिता भंडारी का मर्डर पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने ही किया है। इनको पुलिस 22 सितंबर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 23 सितंबर की आधी रात को बीजेपी के एमएलए रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट को आधा तड़वा दिया और अंकिता के कमरे में आग लगवा दी, जबकि ये जानते हुए ये क्राइम सीन है, यहाँ और भी बहुत सारे सबूत मिल सकते थे। पता नहीं बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट ने ऐसा क्यों किया। 2 साल 8 महीने तक अंकिता का केस ऐसे ही चलता रहा। 23 मई 2025 को रीना नेगी ने इस पर फैसला सुना दिया। कर्मचारियों और व्हाट्सएप चैट के आधार पर रीना नेगी ने तीनों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन 3 सवाल अब भी यहाँ बने रह गए। तो उन पुलिस वालों और पटवारी पर क्या एक्शन लिया गया जिन्होंने अंकिता के पिता को दूर दूर भटकाया, उसकी सिर्फ एक शिकायत लिखने के लिए। सवाल नंबर 2, ये जानते हुए कि रिजॉर्ट एक क्राइम सीन है, लेकिन तब भी बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट ने उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया गया, ऐसा उसने क्यों किया होगा? ऐसे कौन से सबूत थे? क्या उस वीआईपी के खिलाफ कोई सबूत मिल सकता था? तीसरा और सबसे अहम सवाल कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी, एक मासूम सी बच्ची की बलि दे दी? और एक सवाल हम सबसे, अंकिता भंडारी का गुनाह ही क्या था?
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था।